दर्शकों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विरोधी हल्के अंदाज में झांसा लाल भी कहते हैं। वो बस जनता को झांसा देते रहते हैं कि सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल को आप कथित तौर पर गुमराह लाल भी कह सकते हैं। वो लोगों को बस गुमराह करना जानते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि जनता को गुमराह करके ही लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काया जा सकता है, संवैधानिक संस्थाओं पर चोट की जा सकती है, तमाम तरह की बातें होती रही हैं केजरीवाल की तरफ से। समझने की जरूरत ये है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ लोगों को झांसा देते रहे हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया। इस बार भी उन्होंने चुनाव आयोग के बारे में खूब अनर्गल बयान दिए और कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ लोगों को गुमराह करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। समझने की जरूरत यह है कि चुनाव आयोग पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गुजरात से पुलिस मंगाई जा रही है, लेकिन जैसे ही केजरीवाल ने गुजरात पुलिस पर सवाल उठाया, गुजरात सरकार के गृह मंत्री ने सबूत के साथ केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया। अब क्या कुछ कहा गया है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सुरक्षा से पंजाब पुलिस के जवानों को हटाकर उनकी जगह गुजरात पुलिस के जवानों को तैनात किए जाने पर सवाल उठाया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुजरात पुलिस का एक आदेश शेयर करते हुए इसकी आलोचना की। उन्होंने लिखा कि गुजरात पुलिस का ये आदेश पढ़ें। चुनाव आयोग ने पंजाब पुलिस को दिल्ली से हटा दिया और गुजरात की पुलिस को तैनात कर दिया। ये क्या हो रहा है? केजरीवाल ने गुजरात पुलिस की तैनाती पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग की मंशा पर भी शक जताया। वहीं इसी को लेकर गुजरात की गृह मंत्री हर्ष संघवी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, मुझे अब समझ आया कि लोग आपको झांसेबाज क्यों कहते हैं। चुनाव आयोग ने केवल गुजरात ही नहीं बल्कि कई राज्यों में फोर्स मांगी है। चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार 11 जनवरी को गुजरात से 8 कंपनियां दिल्ली भेजी गई थी। केजरीवाल जी, आप केवल गुजरात का नाम क्यों ले रहे हैं? दरअसल जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग देश भर से पुलिस बल बुलाता ही है। गृह मंत्रालय के समन्वय से ये फोर्स चुनावी ड्यूटी में लगाई जाती है। इनका काम पोलिंग बूथ पर सुरक्षा देना, उड़न दस्ते भेजना, साथ ही अंतर्राज्यीय सीमा जांच और संवेदनशील इलाकों में शांति बनाए रखना होता है। दिल्ली चुनाव के लिए आयोग ने 250 पुलिस कंपनियों की मांग की थी, लेकिन केवल 220 कंपनियां ही उपलब्ध कराई गई। अब केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रमुख दिल्ली चुनाव में संभावित हार से डरकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि केजरीवाल को चुनाव आयोग के सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी होनी चाहिए। ये उनका केवल ध्यान भटकाने का प्रयास है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर बड़ा एक्शन लिया। पड़ताल में पाया गया कि ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने भी अपनी अस्थायी चुनावी दफ्तर चिराग दिल्ली स्थित पोलिंग बूथ के सामने खोल रखा है। सौरभ भारद्वाज को पोलिंग बूथ के सामने बने दफ्तर को बंद करके शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। समझने की जरूरत ये है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें